बहुत ऐतिहासिक चुनाव होंगे इंशाल्लाह। और इस बार हमारे पीएल पुनिया जी के साहबजादे तनुज पुनिया जी चुनाव लड़ रहे हैं। हम अभी कल 9 तारीख थी, रात में थाने पे एक मामला था गौकसी को लेकर। तो हमारा एक कार्यकर्ता है, उसका भाई इस मामले में पुलिस उठाकर लाई थी। तो पुनिया जी वहाँ गए तो एसओ साहब से बात की कि आप जिसको उठा कर लाए हैं उसको हमारे सामने लाइए और वो कबूल करे कि हाँ मैंने ऐसा किया है। तो सर जब वहाँ गए थाने पे बैठे तो उस आदमी को एसओ साहब ने उनके सामने पेश किया। तो वो सर के सामने लिंगड़ाता हुआ आ रहा था। तो सर ने जब उसको देखा उसकी हालत, तो कहने लगे कि सांसद जी कहने लगे क्या हाल है, क्या बात। कहने लगा कि सांसद जी ये लोग सुबह से ही मुझको मार रहे हैं। तो उसने जब अपनी पीठ दिखाई तो बिल्कुल लाल पीठ थी। तो सांसद जी गुस्सा हो गए, कहने लगे ये क्या बात है कि आपने इसको मारा क्यों, ये किस कानून में लिखा है। तो एसओ साहब थोड़ा कुछ कहने लगे। तो उसके बाद उन्होंने कहा आपने इसको मारा क्यों, उस पुलिस वाले का नाम बताओ, हम उसके खिलाफ़ एफआईआर करेंगे। तो एसओ साहब ने कहा कि अब ये संभव नहीं। तो पुनिया जी डायरेक्ट जाके वहाँ थाने पे ज़मीन पर बैठ गए। कहने लगे जब तक इसके खिलाफ़ एफआईआर नहीं लिखी जाएगी मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं। तो सांसद जी की बात जब बैठ गए तो करीब 1500 आदमी उनके साथ बैठ गया धरने पे। तो एसपी साहब, उसके बाद एसडीएम साहब सब वहाँ मौजूद आने लगे। तो उन्होंने कहा कि किसी कानून में ये नहीं है कि इसको थाने पे 3rd डिग्री दी जाए। तो वो कहने लगे नहीं इसे मारा नहीं गया। एसडीएम साहब ने कहा कि अभी मैंने उनसे पूछा था एसओ साहब से कि ये उन्हें मारा नहीं गया, वो असल में पकड़ के ला रहे थे तो वो जंगल में गिर गया था। तो पुनिया जी कहने लगे मुझको मत सिखाओ, मैंने भी 40 साल नौकरी की, ये मुझे मत बताओ। तो फिर एसडीएम साहब उठ कर चले गए। तो कहने लगे कि जो है अभी हम बता रहे हैं। कहने लगे नहीं उसकी डॉक्टरी रिपोर्ट करवाओ और मुझे डॉक्टरी रिपोर्ट कराओ और उसके मैं बगैर रिपोर्ट किए जाऊंगा नहीं, रिपोर्ट लिए यहाँ से जाऊंगा नहीं और उसके खिलाफ़ एफआईआर लिखाऊंगा। उसके बाद डीएम साहब सब उन्होंने उस लड़के को भेजा और वहाँ गए बाराबंकी। उसके बाद उसकी डॉक्टरी रिपोर्ट आई। तो पुनिया जी उसको एक कापी अपने पास लिया और एक कापी एडीएम साहब को दी। कहने लगे 15 दिन के अंदर इसमें मुझे मतलब इसकी पूरे जांच पड़ताल होनी चाहिए। और ये कह के धरना समाप्त हो गया। तो सब पुनिया जी उठे और उसके बाद सांसद जी उठे और उसके बाद सबका शुक्रिया अदा किया, खासकर जैतपुर वालों का ज़्यादा शुक्रिया अदा किया कि वो लोग इतनी बड़ी तादाद में यहाँ आए।